Good evening, sir. Good evening. Good evening. Good afternoon, sir. Good afternoon. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टर्म समझ में आया? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये डेफिनेशन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट समझ में आ गया? ओके, हाँ सर। Yes, sir. समझ में आया। ये समझ में आ गया? हाँ सर। ओके बेटा, ओके Yes, सर। sir. ये वीडियो समझ में आ गया? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. क्या हो रहा बताओ तो? सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन गेन हो इलेक्ट्रॉन रहा ऐड हो रहा है क्लोरीन एटम में है और थोड़ा एनर्जी निकल एनर्जी रहा है। रिलीज हो रहा है। और एनर्जी निकल रहा है। Energy. अब एक और इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्या? आएगा सर। देखो, ऑक्सीजन तो में एक ऑक्सीजन हाँ हो रहा सर, है एक इलेक्ट्रॉन दिया और कितना एनर्जी निकला? 142 किलो जूल निकला। 142 उसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, देखो एनर्जी गेन होगा। एनर्जी Absorb. एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब Yes, होगा। sir. ये समझ में आया? देखो, Yes, sir. Now, यस हाँ सर। सर। ये समझ में आया? पर किसी का बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। हाँ, उसका भेजो मेरे पास। कौन है बेटा? किसका आवाज आ रहा है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। आवाज किसका आ रहा है? हाँ तो हाँ, सर। नहीं, मेरा नहीं है। हाँ, तुम्हारा ही है। चलो, इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होता है बेटा? हेलो, 0 जीरो होता है। जीरो जीरो। जीरो। ओके, हम्म, या यस तो जीरो होगा, नहीं तो उसका नेगेटिव होगा। वो लोग लेना नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। सर, उनको अपना यस सर। हाँ, और उसके बाद इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड पीरियड एलिमेंट, राइट? Yes, sir. यस सर। देखो, Yes, ये sir. थर्ड पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है। ये 348 है, 333 है। कम है क्यों बोलो तो? फ्लोरीन छोटा एटम होता है क्लोरीन से। यस सर। ये समझ मीन में सर आ वो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। हाँ, मतलब एटम जो है वो इतना छोटा है फ्लोरीन का कि उसमें पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, राइट? यस सर। सर तो नया जो इलेक्ट्रॉन है वो ठीक से अंदर नहीं जा पा रहा। ठीक है, यस ठीक सर। है। पहले से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी। But what is the difference in chlorine, sir? क्लोरीन थोड़ा बड़ा एटम होता है, ठीक है, तो उसके बीच में इलेक्ट्रॉन के बीच में काफी गैप होता है, तो नया इलेक्ट्रॉन आराम से जा सकता है। ठीक है, और वो इतना एनर्जी रिलीज करता है, देखो 348।
और ये 333 ही दे पाता है। सर ऐसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में और पीरियड में क्या होता है सर, मतलब कब इंक्रीज और डिक्रीज करता है सर? तब इसका मतलब है आप ये वाला पॉइंट देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट? यस सर। yes sir. डिक्रीजेस as we move down from top to bottom, okay, ओके in a group ओके region। सर। हाँ, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते चले जाता है, ठीक है, विथ फ्यू, अच्छा। हाँ फ्यू एक्सेप्शन। मतलब वो सर फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ। हाँ ठीक है बेटा, ओके सर। खाली यहाँ पर एक्सेप्शन है, बाकी जगह ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होते चले जाएगा। और सर राइट टू लेफ्ट? इंक्रीज ये रहा ये देखो राइट टू होगा। लेफ्ट, इसका मतलब है हम जो स्लाइड सब दिखा रहे हैं तो बस खाली स्टाइल से बोल रहे हो क्या कि हाँ हो गया ये हो गया? सर वो दो स्लाइड मिस हो गया था सर। ये देखो सर, सर ये इलेक्ट्रॉन, दोनों नहीं थे। ये देखो इलेक्ट्रॉन एक बार एफिनिटी, वीडियो वाला स्लाइड दिखाएंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके सर। तब इसका मतलब स्लाइड को ठीक से पढ़ो, उसके बाद हाँ ना बोलो, ठीक है? हम फिर से दिखा रहे हैं तब शुरू से। यस हाँ, सर। सर। कोई ओके सर। प्रॉब्लम? नो सर नहीं कोई सर, प्रॉब्लम? नहीं अच्छे से सर, पढ़ लेने दो सर। अभी कोई प्रॉब्लम? ठीक से पढ़ लो, पढ़ लेना नहीं चाहिए। सर, नो प्रॉब्लम। नहीं तो मूवी खत्म हो जाएगा, फिर पूछेगा कब स्टार्ट होगा सर मूवी। एक एक लाइन को देख लो बेटा। हाँ सर, नो प्रॉब्लम, क्लियर। हाँ सर, कोई बात सर नो प्रॉब्लम सर। इसमें नो सर नो प्रॉब्लम सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। इसमें नो प्रॉब्लम। फिर इतना problem, जल्दी sir. नो प्रॉब्लम बोल रहा है अभी? इसी में तो पूछा था अभी। सर अभी तो आप अभी तो समझाए देखे तो। सर, हाँ ये तो हम लोग देखे थे सर। हाँ सर, ये वीडियो में क्या प्रॉब्लम था? इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है। फिर एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे, देखो 142 जूल। पहला वाला जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो भी एनर्जी रिलीज करेगा, यस सर यस सर। लेकिन अब दूसरा जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब वो Absorb कर लेगा। एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एनर्जी ऑब्जॉर्ब भी करेगा। एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके। ये सर। देख रहा है एनर्जी का डायरेक्शन, देखा? हाँ सर, यस सर, हाँ, नहीं सर, एब्जॉर्ब कर लिया। was that? चलो ग्रुप में देखो, लाइन अच्छा यस से सर, देखो। क्लियर है। यस सर। ओके बेटा, यस यस sir. सर। ओके। एक्सेप्शंस इन ग्रुप, राइट? यस सर। इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? जीरो। इलेक्ट्रॉन जीरो, एफिनिटी, या जीरो। तो जीरो बोलेंगे और नहीं तो नेगेटिव बोलेंगे कि भाई इनमें कोई इलेक्ट्रॉन के प्रति कोई एफिनिटी नहीं है, राइट? यस यस सर। सर। और यस सर। in p block element first electron affinity of third period element is greater than corresponding second period element, right? यस सर। यस सर। इसी में जब एक्सेप्शंस आ जाएंगे, यस सर। जैसे नाइट्रोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर। क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, राइट? यस सर। तो Yes, ऊपर sir. वाले का कम होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे वाले से, साइज के चलते प्रॉब्लम हो जाता है। नो प्रॉब्लम सर।
चलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज A1 is A1 is negative and A2 is positive. Negative, positive. A2 A1 is is positive. negative and A2 positive. A2 positive. A2 is positive. हाँ फिर कि ये next slide. ऑप्शन सही नहीं दिया, ऐसा देना चाहिए था। कौन है ये? पता नहीं सर। ओके हाँ सर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव साइन इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। हाँ, हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इसी सिर्फ का positive उल्टा लिखते बोलते हैं। मतलब जब इलेक्ट्रॉन हाँ। लेने का एबिलिटी होता है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं, और लेने का एबिलिटी नहीं होता है तो उसको या तो जीरो या नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, यस Yes, sir. तो अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा ना तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है बेटा। Yes, sir. फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव। हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले पॉजिटिव होता है ना, जैसे अभी ऑक्सीजन का देख रहे हाँ थे। हाँ हाँ तो पहले इलेक्ट्रॉन लिया वो, ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव था, यस बाद में वो नहीं लिया। हाँ यस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस बोलो। First is G greater than fluorine, greater than bromine, greater than iodine. iodine. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ जीरो ग्रुप इज Zero. 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 हेलोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? Halogens. Halogen. Halogen. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। Yes Yes, sir. चलो इसको पहले नोट डाउन करो। Yes, sir. रुकिए सर, लिखते हैं। বাবাই মাপে করে রাখে এগুলো তোমার জানে এগুলো তোমার ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ठीक है सर। क्या है होगा ये? सर। A qualitative measure of the ability of an atom in a chemical compound to attract the shared electrons toward itself, okay, Okay sir. is called electronegativity. Okay, sir. Unlike ionization enthalpy and electron gain enthalpy, it is not a measurable quantity. Okay, Okay sir. Yes, sir. आयोनाइजेशन एंथैल्पी में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हम लोग बोलते हैं ना किलोजूल पर मोल। Yes sir. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी किलोजूल पर मोल, राइट। Yes sir. ओके, Yes Yes, sir. sir. लेकिन Yes, हम लोग sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा नहीं बोलेंगे किलोजूल पर मोल, राइट दिस। ओके, Yes sir. Unitless. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो Unit. Unit. electronegativity of element are measured by using below scales, right? Yes, sir. कौन कौन सा स्केल यूज करते हैं? Pauling scale, Mulligan scale, Red and Cow scale. रुकिए सर, लिख लें। ओके,
तो ये थोड़ा सा नाम आपको याद रखना है। देखो पॉलिंग स्केल, पूरा नाम क्या है इसका? Linus Linus Pauling. Pauling. एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ओके। यस सर। Yes, sir. Assigned arbitrarily a value of electronegativity of 2.1 to hydrogen, right? यस सर। Right, sir. Yes, sir. And the values are given for other element based on which element? हाइड्रोजन वैल्यू। Hydrogen value. मूलिकन स्केल क्या बोलता है? Is Mulliken scale Average of ionization energy and energy and electron affinity. Okay, it is applicable for monovalent element. Monovalent elements. Monovalent elements. कैसे निकाला बोलो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? It is the average करके एवरेज ऑफ आयनाइजेशन ionization एनर्जी energy and इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। Electron affinity. चलो इसको नोट डाउन करो। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है वैल्यूज, ठीक है, तो इसको 5.6 से डिवाइड करना है। किलोजूल पर मोल में है तो 544 से डिवाइड करना है। किलो कैलोरी पर मोल है तो 123 से डिवाइड करना है। रुकिए सर, लिखते हैं एक मिनट। yeah, it is according to Mulliken scale. यस, Sir, can you show the previous two slides? पहले इसको लिख लो भी। Okay. सर पहला वाला इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम ना। हाँ, सर पहले वाला तो इलेक्ट्रोवोल्ट दिया है। हो जाएगा, लिख लिया। यस हाँ सर, हो गया। सर इको हो रहा है। किसका इको हो रहा है बेटा? इको हो रहा है। किसको इको हो रहा है? 2-3 बार कर लिया हो। कौन है ये? सर खुद को म्यूट कर लिया। माइक पे प्रॉब्लम होगा सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट्स आर नो यूनिट। No units. No unit. इनका प्रीवियस स्लाइड शो कीजिए ना। Yes, sir. ऐसे तीसरे वाले का नाम क्या था सर? ऑलरेड। ऑलरेड फॉर्मूला 1। अरे राचुआ। ऑलरेड वर्कआउट। यस सर। ठीक है, ठीक है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूनिट्स आर No units. नो यूनिट। No नो units. यूनिट। विच स्केल मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एलिमेंट्स? Pauling scale. All. ऑलरेड Mulliken scale and Redhouse scale. Mulliken scale is applicable for Monovalent elements। Monovalent. En of hydrogen atom is 2.1. 2.1. trends in electronegativity in group क्या होगा? Electronegativity. In groups it will decrease and in period it will increase. देखो ये ग्रुप की बात हो रहा है तो धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो Yes, sir. हाँ, हाईएस्ट किसका है बोलो तो? फ्लोरीन का। Fluorine. And lowest is calcium sir. सीजियम। सीजियम, Cesium. कैल्शियम नहीं बेटा। चलो, इन्हें पीरियड क्या होना चाहिए? इंक्रीजेस। Increase from left to right. रीजन क्या उसका? सर क्योंकि उसका एटॉमिक साइज छोटा Atomic होता है। size decrease. और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। हाँ, तो वो सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। ये देखो, लिथियम का 1 है, इसका 1.5,
फिर बोरोन का 2.0, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3.0, 3.5, फ्लोरीन का ठीक है। Yes, sir. देखो इन ए पीरियड हेलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज व्हाट? Chlorine. Chlorine. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, चलो नोट डाउन करो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। एक मिनट सर। ठीक है बेटा, हो गया सर। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहा है? सर नेचर ऑफ Nature बॉन्डेड of एटम, bonded एटॉमिक atoms, साइज atomic और size न्यूक्लियर and चार्ज। nuclear charge. Nuclear charge. नेचर ऑफ बॉन्डेड एटम्स, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज। ओके, इनर्ट sir. गैस एलिमेंट्स हैव Zero electron affinity. Electronegativity. ड्यू टू Stable configuration. Configuration in the outermost स्टेबल, cell. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ना इलेक्ट्रॉन देना है ना इलेक्ट्रॉन लेना है लोग को। चलो इन्हें ग्रुप क्या होगा बेटा? Atomic radius increase. Atomic radius increase. Atomic All radius increase. increase. और पीरियड में Decrease. Decrease. Atomic radius इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी In a group decreases. Increase. इन ए पीरियड, increases. Decreases. Increases. मेटालिक नेचर, in a group Increases in a group. Decreases. बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, in a group increase in a period. Increase Period in a period decreases. decrease. ओके। सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, Yes, sir. और देखो आयोनाइजेशन पोटेंशियल In a group decrease. एंड इन ए सर एक पीरियड बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए ना। The period increases. 8%. यस सर। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रुप में क्या होगा बेटा? Decrease. Decreases. और पीरियड में Increase. Increase. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Decrease. Decreases in a group. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा। ठीक है, Yes, sir. सबका तो वही ट्रेंड है यहाँ पर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, Yes, sir. नॉन मेटेलिक नेचर, Decrease in a group Decreases. and increase in a period. मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक नेचर डिक्रीजेस। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड, Decreases in group and increases in period. Period. सर एक बार पिछला वाला स्लाइड कीजिए, फोटो खींचेंगे सर। ये वाला। हाँ, और दूसरा वाला सर। ना सर, उसके बाद वाला सर वो। हाँ, इसका बाद। हाँ बा, यही वाला, ये वाला। हाँ, हो गया। ओके बेटा, Okay, sir. Okay, sir. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, Fluorine. The fluorine. Chlorine. Chlorine. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन।
Chlorine, oxygen, nitrogen, then carbon. Carbon. Oxygen is greater than nitrogen is Sir, this we have done in the morning. मॉर्निंग में इलेक्ट्रॉन Affinity कर रहे थे सर. एफिनिटी कर रहे थे बेटा. ठीक है, तो ये ऑप्शन है. ठीक है बेटा. ठीक है Okay, सर. sir. Yes sir. Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम. 4. Four. 4. Thank you. Thank you, sir. ठीक है, हम अब नेक्स्ट स्लाइड में जा रहे हैं बेटा. Thank you, sir. ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा. ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी. ओके. Okay, sir. Periodicity is observed in chemical properties. Some of them may be, okay, valency and oxidation state and diagonal relationship. Yes, sir. Periodicity of valence and oxidation state. Valency, it is the combining capacity of element. It can be understood in terms of their atomic in terms of their electronic configuration. Okay. Hello. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Valency of representative element. Representative S and P या तो ग्रुप नंबर के बराबर होगा और नहीं तो 8 में से ग्रुप नंबर को निकाल दो. ठीक है बेटा. Okay, sir. चलो, वैलेंसी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आर एज फॉलोज. ग्रुप 1 का वैलेंसी बोलो. 1, ग्रुप 2 का 2, और ग्रुप 13 का, 3, ग्रुप 14 का 4, और ग्रुप यहां से देखो, एक्चुअली ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये ग्रुप 7 है और ये ग्रुप 8 है. 8 है. तो यहां से देखो कितना वैलेंसी होगा बोलो. 3,5. 3 हो सकता है और नहीं तो 8 में से 3 निकाल दो तो कितना बचेगा. 5. इसका कितना होगा बोलो. 2 और 6. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. 6 और कैसे हो रहा है 2. Yes, sir. इसका 1 और 7 क्यों हो रहा है. क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा. 7 है. 7 है. तो उसका वैलेंसी 7 भी हो सकता है और -7 करो तो 1 भी हो सकता है. 1. मतलब कुल Then मिलाकर why it is not applicable for 1 to 3? क्योंकि ये लोग सब लोग इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है. उन लोग के पास खाली इलेक्ट्रो पॉजिटिव है बस. हाँ, गेन नहीं करना चाहता. गेन नहीं करना चाहता, लेकिन ये लोग दे भी सकता है और ले भी सकता है. राइट. यस सर. अगर लेने की बात करेगा तो 1 वैलेंसी, इसका लेने का बात होगा तो 2 वैलेंसी, इसका लेने का बात होगा तो 3 वैलेंसी. यस सर. Okay, sir. चलो, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर. It shows the total number of electrons which have been removed from an element or added to an element to form a compound. Nowadays, the term oxidation state is frequently used for valency. ठीक है बेटा. Yes, sir.
हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट? कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? 1 से लेके 4 तक जो उसका ग्रुप नंबर है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। Yes, sir. Yes, sir. फिर 5 से लेकर 0 तक क्या होगा? तो ग्रुप नंबर minus -8, राइट? Yes, sir. Yes, sir. जैसे The कि same as calculating the valency. हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन्ड। Okay, sir. जैसे कोई पूछेगा ना कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 1. तो उसका देख लो, ये देखो उसका ग्रुप नंबर कितना है? 7 -8। -1. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर कितना है? 6। -2 आया? yes Yes, sir. सर जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाता हाँ, है इससे। जनरल पूरा नहीं, रेंज नहीं पता चल रहा। हाँ। रेंज के लिए हम अलग से पहले दे चुके हैं और दे देंगे, ठीक है? हाँ सर है, लिखे हैं। Yes, sir. देखो तो और क्या लिखा हुआ है? Some periodic trends is observed in okay valency of elements. कौन कौन? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। oxide हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। हाँ, देखो लिथियम हाइड्राइड कितना हाइड्रोजन अटैच है? 1 कितना? कैल्शियम हाइड्राइड कितना अटैच है? 2 कैल्शियम ठीक है, इसका नंबर है 3, इसका नंबर है 4, 5, 6, 7। तो देखो इसमें 3 आ रहा है कि नहीं? 3 हाइड्रोजन। yes sir बोरोन के साथ कितना हाइड्रोजन अटैच है? 6 एक बोरोन के साथ। सर 2 बोरॉन के साथ 6 तो 1 बोरॉन के साथ 3. 3 आ रहा है ना एवरेज? Yes, sir. यहाँ पर 4 आ रहा है क्या? देखो। Yes, sir. यस सर और यहाँ पर 8 - 5 3 आ रहा है, देखो। Yes, sir. Yes, यस सर 8 - 2 2 हाइड्रोजन आ रहा है। yes sir सर 8 - 7 1 हाइड्रोजन आ रहा है। यस Yes, सर यस सर तो इन सबको हाइड्राइड्स कहते हैं बेटा, हाइड्राइड्स। तो हाइड्राइड्स भी उस वैलेंसी से रिलेटेड है कि नहीं? Yes, sir. यस yes इसका वैलेंसी कितना था? 1 2 3 4 3 3 2 1। देखो वैलेंसी बढ़ा है फिर घटा है। Yes, sir. जितना वैलेंसी Yes, उतना sir. हाइड्रोजन। हाँ, उतना हाइड्रोजन। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी है, देखो। लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना, यहाँ पर Li2O। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है यहाँ पर? -2 सर। -2 -2 था ना, ठीक है। सो और लिथियम का वैलेंसी कितना है बताओ? +1 +1 +1। 2 लिथियम है ना, तो एक का Yes, sir. +1। यहाँ पर +2, +2 और -2। यहाँ पर हाँ, +4, ठीक है। यहाँ Yes, पर sir. कितना होगा? सर -3। -3. ऑक्सीजन है ना बेटा, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये लोग से ज्यादा है। हाँ सर. हाँ तो सर। हाँ, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी हो सकता, +5 भी, Okay, sir. +2 भी हो सकता है, +6 भी. +6 भी, राइट। Yes, sir. और सर +1 +7। हाँ, +2 +4 +7। यहाँ पर ही देखो +7 भी हो सकता +1 है। और +7। हाँ, +1 +7, राइट। Yes, sir. समझ में आ गया? यस सर।
What is the valency of 1A group element? 1 1 1 1 What is the valency of 4A group? 3 3 और 5 सर Three और 5 है अच्छा, सर not 4A, 3 and 5A 5. group, 5A group, 3 5 3 5 3 and 5. 3 5 -3 सर -3 What is the -3 oxidation number of 5A group element? -3 -3 -3. 7A group, -1 -1 हेलोजन है ना, हेलोजन है ये लोग. यस सर डायगोनल रिलेशनशिप, हाँ देखो किसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप? द सिमिलैरिटीज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड विद द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप रुकिए इन सर इसको थर्ड लिख लेंगे पीरियड इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. रुकिए सर 1 मिनट ओके सर इसको लिख लो बेटा. 1 मिनट सर लिखते हैं देखो तो क्या लिखा हुआ, फर्स्ट एलिमेंट इन सेकेंड पीरियड, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है कि नहीं? यस सर फर्स्ट एलिमेंट इन द सेकेंड पीरियड एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप इन थर्ड पीरियड. तो लिथियम का प्रॉपर्टी किससे मैच कर रहा है? मैग्नीशियम से और बेरिलियम का? एल्यूमिनियम और बोरोन का? सिलिकॉन ठीक है. इस तरह का जब बोरोन एल्युमिनियम के जैसा भी शो करता है लेकिन इसके जैसा भी करता है. मतलब सर ये डायगोनल रिलेशनशिप सेकंड और थर्ड पीरियड में होता है ये डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है, नॉर्मल भी करता है. और सर ये diagonal सिर्फ relationship- सेकंड और थर्ड पीरियड की एप्लीकेबल है. हाँ क्या, यस सर क्या बेटा? सर ये सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए एप्लीकेबल है. बस हाँ सर ठीक है, ओके क्लियरली लिखा हुआ देखो यहाँ पर, सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड. दिस इज ड्यू टू, क्यों हो रहा है ऐसा बेटा? Similar Similar Polarizing Similar polarizing power. polarization power. So what is polarization power? पोलराइजिंग पावर, जो एनायंस होते हैं ना, एनायन, Yes sir. यस सर एनायंस के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है. तो कोई केटायन अगर बन गया बगल में और वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, अपना ये जो इलेक्ट्रॉन से इसको अपनी तरफ खींचने का ताकत अगर रखेगा तो उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजिंग पावर. यस सर यस सर इसको हम पिछला लेक्चर में बहुत अच्छा समझाए थे, हाँ सर फजन्स रूल. हाँ सर Poisson's rule. सर देखे थे हाँ, फिर पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्डिंग में. ठीक है. ओके ठीक है सर. ओके सर हाँ, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है पोलराइजिंग पावर. ये कैसे निकलता है बेटा? तो आयोनिक चार्ज डिवाइडेड बाय आयोनिक रेडियस, और उसका क्या होना चाहिए? स्क्वायर. पोलराइजिंग पावर. बेरिलियम का और एल्युमिनियम का पोलराइजिंग पावर क्या है? सिमिलर सेम है. सेम. तो इसका कोई यूनिट नहीं होता? नहीं. ठीक है, आ जाएगा ना यहाँ पर चार्ज, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, राइट. ओके सर. क्या है डायगोनल रिलेशनशिप? तो बेरिलियम का किससे रिलेशन है? Aluminium. एल्यूमिनियम. ठीक है, तो एल्युमिनियम एम्फोटेरिक होता है तो बेरिलियम भी एम्फोटेरिक होता है, राइट. ठीक है सर. And the carbides of beryllium and aluminum produces methane gas on hydrolysis, so they are also known as methanides.
एक सेकंड सर, कॉपी कर लो। हाँ, इसको कॉपी कर ली, देख लो। कोई दिक्कत है? इसको और अच्छा समझाए कैसे मीथेन गैस निकल रहा? हाँ सर, बता दीजिए। नीचे से समझ। थोड़ा सा। 1 मिनट से पहले लिखिए। देखो, ये जो आप वाटर ऐड कर रहे हो, हाँ हाँ सर। सर। तो कंटेनर में H+ है और OH- है। हाँ सर। यस सर। जब आप वाटर डाल रहे हो तो वाटर का बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस बनेगा या माइनस? हाँ यस हाँ सर। सर। और जब आप ये डाल रहे हो तो बेरिलियम यहाँ पर +3 है और कार्बन के हाँ ऊपर सर। -4 है। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। बेरिलियम किससे अटैच होगा बताओ? वाटर हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। और ये किससे अटैच होगा? हाइड्रोजन। 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 कितना H+ से अटैच होगा? 4 होगा कि नहीं? चार्ट। यस सर। तो ये मीथेन बन जाएगा पेज 4। और बेरिलियम ये सब हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है? यस सर। यस। और ये हाइड्रोक्साइड फिर वाटर रिमूव करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? ठीक है सर। और नहीं तो चेंज मत कीजिए सर, एज इट इज भी रह सकता है। चेंज मत कीजिए, लिख रहे हैं। हो गया बेटा? नहीं सर, थोड़ा सा बाकी है सर। इनको मिथेनाइड्स क्यों बोलते हैं? मिथेनाइड्स बिकॉज़ दे फॉर्म मीथेन गैस निकालते हैं। क्योंकि पानी में डालने से ये लोग मीथेन देते हैं, मीथेन गैस। यस सर। यस सर। एक मिनट, लास्ट लाइन बचा है। सर डन सर। सर completed. Using the periodic table, predict the formula of compounds which might be formed by following pair of elements: silicon and bromine, aluminum and sulfur. So अगर periodic table अगर हम देखेंगे तो पोजीशन ऑफ सिलिकन क्या होगा? 14, तो उसका वैलेंसी 4 हो गया। यस सर। और ब्रोमीन बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली, तो उसका वैलेंसी 1 हो गया। हाँ सर। उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? SiBr। ER4। तो इसका वैलेंसी 4, इसका वैलेंसी 1 है ना? हाँ यस सर। यस सर। तो ये आ जाएगा कि नहीं कंपाउंड का फार्मूला? यस सर। यस सर। एल्युमिनियम का क्या होगा बताओ? कितना वैलेंसी है? 3। और इसका वैलेंसी कितना है? एल्युमिनियम 3, सल्फर 2। Al2S3। बनेगा ना फार्मूला? हाँ सर। जल्दी करो, जल्दी। हो गया सर। चलो हो इसका गया देखो। आर द ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्युमिनियम ओके इज सेम? नो। नो सर। ओ सर। देखिए No, यहाँ sir. पर एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 हाँ और इसके साथ जो बॉन्ड अटैच है 1 2 3 4 5 तो वाटर है। हाँ ठीक सर, है 5 बेटा? या 10 सर, 5 या 10। 5 पाँच, वाटर पाँच। मॉलिक्यूल है बेटा 5 हाँ यस सर, यस सर। और एक Cl अटैच है। तो हाँ, कितने छह। कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं? 6 6 तो बॉन्ड। कोवेलेंसी हो गया 6 और Yes, ऑक्सीडेशन sir. स्टेट +3 है। हाँ Note: there are many elements which exhibit variable valency, particularly transition elements and f block elements, right? Yes, sir. Considering the atomic number and the position in the periodic table, arrange the following element in increasing order of their metallic character. सर सबसे पहले सोडियम होगा। सर सबसे पहले सर फास्फोरस होगा। सर फास्फोरस, फास्फोरस, सर सिलिकॉन, बेरिलियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फिर सोडियम। फिर मैग्नीशियम, फिर सोडियम। यस सर। यस सर। ठीक है? यस सर। यस सर।
Okay, sir. Which period element exhibit diagonal relationship? Second and second third. and third Third. period. देखो आ गया ना क्वेश्चन. Second and third. Yes, sir. Yes, sir. पोलराइजिंग पावर. आयोनिक Ionic charge by ionic radius. Coa. What are methanites? कार्बाइड Beryllium and aluminum. Of course, beryllium and aluminum. Periodic trends and chemical properties. सर बोरिंग है क्या बेटा? Periodic table and chemical reactivity. The chemical reactivity of an element can be best explained by the reaction with oxygen and halogen. Yes, sir. When element combined with oxygen, oxides of elements are formed. Okay. Yes, Okay, sir. sir. हाँ यस सर. Yes, sir. Okay, children. So ऑक्साइड्स क्या होता है बेटा? ऑक्साइड्स बाइनरी कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विथ With oxygen. ऑक्सीजन. Oxygen or call oxide. And oxides are of how many types? Three types: acidic oxide, basic oxide, and amphiperic oxide. एम्फोटेरिक ऑक्साइड. Non-metallic oxides are what? Acidic in nature. ये सब Acidic in नॉन मेटल्स nature. है बेटा. तो इन ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक. ओके, ये क्यों होते हैं लोग? क्योंकि ये लोग वाटर में डिजॉल्व करके क्या दे देते हैं? Acid. Acids. और ये कंफर्म कैसे होता है? It turns blue litmus paper red. Red हो When blue जाएगा. litmus paper turns into ये लोग हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं सर. ये देखो, ये ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है. ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल है, वाटर के साथ रिएक्ट करके पर क्लोरिक एसिड बना लेता है HClO4, और ये नाइट्रिक एसिड बना लेता है. ठीक है. Yes, sir. So these oxides are also called acid anhydrides. Okay. ओके. एसिड एसिड एनहाइड्राइड का मतलब देखो HClO4 यहाँ से बेटा वाटर निकालो दो मॉलिक्यूल से, तो ये निकल जाएगा 2 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा. Yes, sir. कैसे क्या है देखो, अगर मान लेते वाटर निकालना पड़े तो क्या क्या चीज निकल जाएगा बोलो? Cl2O7 बचेगा. Cl2O7. तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो Cl2O7. तो इसको कहते हैं एसिड, और इसको कहते हैं, इस ऑक्साइड को कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड मतलब इनमें पानी की कमी है, बस पानी डालिए और एसिड निकालिए. ओके. समझ गए? Yes, sir. एनहाइड्राइड मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. हाँ. Yes, sir. नाइट्रिक एसिड में भी ऐसा ही निकल जाएगा. ठीक है बेटा. Yes, sir. सर. In general, metallic oxides are
बेसिक in nature. ये देखो ये सब Basic in मेटल्स का nature. ऑक्साइड है बेटा, क्योंकि ये लोग पानी में डिजोल्व करके क्या दे देते हैं, बेस बेस, और इनको हम लोग कौन सा ऑक्साइड कहते हैं, तो इनको बेसिक एनहाइड्राइड भी बेसिक कहते हैं। ऑक्साइड, ये देखो NaOH है, वाटर निकालो बेटा यहाँ से, सर Na2O। निकल जाएगा। यस सर। तो इसको हम लोग बेसिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, ठीक है। Okay, sir. यस सर। ये देखो इनको कहते हैं मेटलॉइड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इन नेचर, दे हैव बोथ द कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर, राइट। Yes, यस sir. सर, जैसे कौन कौन हो गया, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, ZNO. हाँ, जर्मेनियम, एंटीमनी, यस दे सर। रिएक्ट विद Yes, बोथ sir. एसिड एज वेल एज, Bases. ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा, एल्युमिनियम, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, ओके। यस सर। देखो तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है, यस हाँ सर। sir. तो इसका मतलब बेस जैसा शो कर रहा है, अभी बेस के साथ Yes, sir. रिएक्ट कर रहा है, यस यस सर, सर। इसका मतलब ठीक है, एसिड ठीक। जैसा शो कर रहा है, ठीक है बेटा। यस सर, दोनों में Yes, सॉल्ट yes. एंड वाटर देगा। तो दोनों में सॉल्ट एंड वाटर भी दिया हुआ है, ठीक है। यस सर, यस सर। सम ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल, दे डोंट रिएक्ट Yes, विद sir. एसिड एज वेल एज बेसिस, CO, N2O एंड NO, ठीक है। ओके Yes, सर। sir. सर टाइम हो गया सर। हाँ सर Yes, sir. Thank you, sir. हो गया थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। Bye, sir. ठीक है, बहुत सारा था, ठीक है। कैसा लगा बच्चों, बहुत बहुत अच्छा अच्छा सर। sir. बहुत पढ़े अच्छा. ना आज हम लोग, अच्छा चलो बाय बाय। Bye, Bye, sir. sir. हाँ सर। दोनों हाथ करो, दोनों हाथ ऐसे ऐसे, Okay, sir. ओके सर, करते हैं। बाय सर। एक मिनट सर। चलो बाय 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 बाय।